हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर लेकर आए हैं ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम से जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। उससे संबंधित हम आप लोगों के लिए एक मस्त टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक क्या है, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोगों को हम क्या लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। पहला टॉपिक हमारा है, क्या है, पहला टॉपिक हमारा है रेगिस्तानी ओक। क्या है, रेगिस्तानी ओक है। पहला टॉपिक हमारा है रेगिस्तानी ओक। क्या है, रेगिस्तानी ओक। चलिए रेगिस्तानी ओक के बारे में पता कर लेते हैं कि जो है ये देखिए सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए राजस्थानी ओक होता क्या है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फुट लगभग प्राइमरी कक्षा के दीवार के बराबर होती है। किसका, जो राजस्थानी ओक है। इसकी जड़ें देखिए, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट अंदर तक जाती हैं। और इसके जो पेड़ हैं, पेड़ के तने में जो है क्या होते हैं, पानी जमा होता है। लोग क्या करते हैं, तने में पाइप डालकर पानी को पी लेते हैं। यह जो वृक्ष होती है, इस वृक्ष में पत्तियां बहुत ही कम होती है। आप लोग देख सकते हैं यह क्या है, राजस्थानी ओक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी लंबाई कितनी होती है, जो प्राइमरी का जो कक्षा है उसके बराबर होती है। लगभग 11 से 12 फुट की इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। इसकी जो जड़ है वो 250 से 300 फीट जो है अंदर होते हैं। क्यों अंदर होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये पानी को ग्रहण करता है अपने जड़ों से। इसलिए जो है इसके तने में क्या होता है, पानी जमा होता है। और लोग जब चाहते हैं तब उसमें उसके तने में क्या करते हैं, पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। इनमें देखिए पत्तियां बहुत ही कम हैं। इनमें जो राजस्थान ओक है इसमें क्या है, पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा दिया है क्रोटेन। क्या है, क्रोटेन। क्रोटेन आप लोग तो देख के ही समझ गए होंगे, कैसा तो हम लोग देखे हैं। देखिए ये क्या होता है, यह सूचक होता है। किसका सूचक होता है क्रोटेन, यह जमीन की दशा को बता देता है कि जो जमीन है वह उपजाऊ होगी या बंजर है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, बहुरंगी। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कैसी है, बहुरंगी। कहीं लाल है, कहीं हरा है, कहीं काला है, कहीं पीला है। ये होते हैं क्रोटेन। यह क्या होते हैं, ये भू निर्माण में और सौंदर्यीकरण में प्रयोग किए जाते हैं, यानी सुंदरता के लिए इनको लोग क्या करते हैं, घरों में रखते हैं। आप लोग भी रखे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है। चलिए टॉपिक देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है झूम खेती। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झूम खेती। यह क्या होता है, झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये जो है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाए जाते हैं। इन राज्यों में जो है ये झूम खेती होती है। इसे जनजाति कृषि या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब चले जाना। ऐसी खेती होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, उस खेत को जो है उपजाऊ बनाने के लिए पहले तो उसे क्या करते हैं, एक फसल बोने के बाद उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। उसमें जो है बहुत से झाड़ियाँ, घास फूस, बांस आदि उग जाते हैं। उसको लोग क्या करते हैं, उसको जो है जोतते नहीं है, उसे सीधा जो है जला के फूक देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये बांस या घास क्या करते हैं, इनमें बांस या घास उग जाता है। इसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। इसलिए इसे काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाना जाता है। किसके नाम से, काटो और जलाओ। यहाँ कटाओ नहीं किया होगा, काटो और जलाओ के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको, झूम खेती को। झूम खेती कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में पाई जाती है। इसे स्थानांतरित खेती के भी नाम से जानते हैं और इसे कटाओ और जलाओ के नाम से भी जाने जाते हैं। इस खेती को देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ
इसको जलाने फूकने का काम कर रहे हैं, जो खेत है देखिए यहाँ जलाया भी गया है। ये होती है झूम खेती, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। चलिए अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए अगले टॉपिक पे हम नज़र डालते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पौधे से संबंधित है। ये टॉपिक किससे संबंधित है, पौधे से ये संबंधित टॉपिक है, वृक्ष। देखिए वृक्ष क्या होते हैं, एक मुख्य तना ट्रंक होता है, जैसे आम बरगद, मतलब जो वृक्ष होते हैं उनमें क्या होती है, एक ट्रंक होती है, यानी क्या होती है, यहाँ से दे ट्रंक मतलब क्या होता है, जहाँ से एक से अधिक जो है क्या होती है, शाखाएं निकलती हैं, भुजाएं निकलती हैं, वह क्या कहलाता है आपका, उस पेड़ का ट्रंक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे बरगद का देख सकते हैं, बरगद बरगद में एक ही स्थान के बाद कई जो है शाखाएं निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं बरगद में। ये है वृक्ष। अब देखिए अगला बात करते हैं झाड़ी की। झाड़ी क्या होते हैं, केंद्रीय तना नहीं होता है, जैसे गुलाब मेहंदी, गुलाब और मेहंदी में क्या होता है, केंद्रीय तना नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं साग। साग क्या होते हैं, साग की बात कर लेते हैं। साग तना इनका कोमल होता है, हरा होता है, जैसे पालक और सरसों। पालक और सरसों का जो तना होता है वो क्या होता है, बहुत नरम और मुलायम होता है, वो होता है साग, जिसे आप लोग अपने भाषा में कहते हैं साग सब्जी। चलिए अगला हम बात करते हैं घास। घास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घास क्या होती है, ये इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, वो होती हैं घास। अब देखिए विसर्पी लता। विसर्पी लता किसे कहते हैं, मतलब ऐसे जो है पादप या पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक स्थान से मतलब बहुत दूर तक धीरे धीरे वो फैल कर चले जाते हैं, वो होते हैं विसर्पी लता, वो पौधे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जमीन पर क्या करते हैं, फैलते हैं, जैसे कद्दू हो गया, खरबूजा हो गया, लौकी हो गया। आप जो है यहाँ खरबूजा देख सकते हैं, अगर खरबूजा लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो खरबूजा या तरबूज बहुत दूर तक फैल कर चला जाता है, तो होती है विसर्पी लता, पौधे होते हैं। चलिए आगे हम टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है। चलिए अगली टॉपिक हमारी क्या है, अगली टॉपिक हमारी है आरोही लता। क्या है, आरोही लता। ये क्या करते हैं, ये सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे अंगूर हो गया, करेला, मटर। आप लोग देख सकते हैं अंगूर को ये क्या कर रहा है, ये जितना सहारा पाएगा उतना क्या करेगा, ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये होते हैं आरोही लता, पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, सहारा पाकर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वहां से अपना विकास करते हैं। नोट में आप लोग विशेष याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरण के लिए जरूरी नहीं है। बिना बीजों के उगने वाले पौधे जैसे गुलाब, गन्ना, केला, आलू, मनी प्लांट, एलोवेरा, पाइनस और फर्न है, ये सब होते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।